तो स्टूडेंट्स, ये है आपके क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो जैसा कि ये है संख्या पद्धति, आपने इससे पिछली क्लास में भी संख्याओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और भी बहुत कुछ। तो इस चैप्टर में भी हम वही सब पढ़ने वाले हैं। कैसे हम नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वो हम पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। ये देखिए, ये नंबर लाइन है, इसमें ये इसे बोलते हैं रियल नंबर लाइन। यानी ये इसके अंदर सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, नेचुरल भी, होल भी, इंटीजर्स भी, रैशनल भी। तो इसको हम चलिए फिगर के माध्यम से, फिगर के द्वारा इसको समझते हैं। तो मिडिल में जो हमारा होता है ये होता है 0, और इसके जो राइट हैंड साइड में होती है पॉजिटिव वैल्यूज़, जो 1 से काउंटिंग होती है, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि 1, 2, 3 ये सब क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और 1 से शुरू होते हैं। और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n से। तो n इसका क्या होता है, प्रतीक। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा नेचुरल नंबर्स। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये सब क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसमें 0 और इंक्लूड कर दें तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, तो पता चल गया होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। अब इसके बाद बात होती है पूर्णांक यानी इंटीजर्स की। तो पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, होल नेचुरल नंबर्स, होल नेगेटिव नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर 0 और सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे। 1, 2, 3 डॉट डॉट 0, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो होती हैं वो होती है नेगेटिव वैल्यूज़। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ये क्या हो गए, ये हो गए होल नंबर्स। और अगर नेगेटिव 1, 2, 3 -3 डॉट 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 ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया हमारा, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से प्रकट करते हैं यानी डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं। जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर आई से शुरू होता है, लेकिन हम इसको डिनोट करते हैं जेड से। क्यों? क्योंकि जेड जो है वो जर्मन शब्द जैलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, जिसका अर्थ है संख्या। इसलिए हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से नहीं। आई से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो जेड लिया जाता है इंटीजर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर होते हैं यानी p/q की फॉर्म में, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। और इसकी कंडीशन होती है कि जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें जो अपॉन में q होता है वो 0 नहीं हो सकता है। देखिए ऊपर डेफिनेशन आपको दी गई है, इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे q से। q है, q का मतलब होता है कोसेंट। जब हम p/q करते हैं यानी p को q से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा। तो इसलिए हम इसका नोटेशन ले लेते हैं कैपिटल Q। तो कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। तो ये डेफिनेशन है। जैसे r कोई परिमेय संख्या है तो जो r होगी वो किस फॉर्म में होगी, p/q की फॉर्म में होगी। और यहाँ पर p और q क्या होंगे, पूर्णांक। ठीक है, यानी इंटीजर्स। और एक कंडीशन है कि q 0 नहीं हो सकता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर q 0 हो गया तो वो नंबर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। q इज़ नॉट इक्वल टू 0।
क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हमने किसी को लिख दिया जैसे p/0 या कोई भी नंबर अपॉन में 0 लिख दिया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल हैं। देखिए -25 है, ये हमारा इंटीजर होता है, लेकिन अगर इसके अपॉन में हम लिख दें 1 तो ये बन गया p/q की फॉर्म में। तो ये बन जाता है हमारा परिमेय संख्या, रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि ये परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो तुल्य परिमेय संख्याएं यानी भिन्न, भिन्न यानी फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब आगे करते हैं इसको। 5/1 है, अगर 5 पता है आपको इंटीजर होता है, अगर अपॉन में 1 कर दिए तो बन गया रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें लिखा है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं विद एग्जाम्पल, विद नोटेशन। तो ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को। p/q हम कोई भी इंटीजर को रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे छोटा होता है जो नेचुरल नंबर, फिर उससे बड़ा पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, फिर उससे बड़े पूर्णांक, इससे बड़ा होता है फिर पूर्णांक इंटीजर्स z, और इससे बड़ा होता है हमारा परिमेय संख्याएं यानी q। तो सिंपल सी बात है, इस पैटर्न को याद रखना है, आपके सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे। तो पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर 0 आता है लेकिन वो n के अंदर नहीं आता है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। सारे नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि z इज़ इंक्लूडेड इन q, सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सही। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे बड़ी परिमेय संख्या होती है, यानी परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्याएं आती हैं, ना कि परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या के अंदर। तो इसलिए थर्ड पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि सारी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं और मैंने आपको समझा भी दिया है कि ऐसा क्यों होता है। तो पढ़ लीजिए अच्छे से, ध्यान से, सब इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके बाद चलते हैं, जैसे कि 5 और 6 है वो पूर्णांक हैं और परिमेय संख्याएं भी हैं, लेकिन जो अपॉन में होगी वो पूर्णांक संख्या नहीं होगी। अब ये कुछ उदाहरण हैं, इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे दो नंबर के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। उसके लिए फर्स्ट मेथड दिया गया है, ये r+/2, यानी r और s दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो ये मेथड है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले करता हूँ 2 और 3। तो ये r और प्लस s यानी 2 + 3/2, ये 3 और 2 5, 5/2, तो एक परिमेय संख्या ये आ गई। तो इस तरीके से फिर हम 2 और 5 के बीच में निकाल लेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसके और 2 के बीच में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, और ये है दूसरा मेथड, जिससे आप कितनी भी संख्याएं आसानी से बिना किसी फॉर्मूले के निकाल सकते हैं। ये है आपका एलसीएम मेथड। फॉर्मूले वाले मेथड से तो आपको कुछ ज़्यादा फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, लेकिन जो एलसीएम मेथड है इससे आप 10, 15, 20, 25 जितनी भी परिमेय संख्याएं हों वो आप निकाल सकते हैं। तो जैसा कि इनके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं, और 1 का एलसीएम 1 होता है, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने हिसाब से। हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 5 और 1 6, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 की।
तो इसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में अपॉन में कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करी तो 6/7 और 2 वाले में करी तो 12/6 ये आ गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद इनको लिख लेते हैं एक बार, 6/6 और 12/6। तो ये अब हमारी 1 और 2 संख्याएं बन गई हैं, 6/6 और 12/6। तो जैसे कि 6 और 6 दोनों में नीचे इक्वल है, तो ऊपर 6 और 12 के बीच में जो संख्याएं हैं 6, 7, 8, फिर 9 और 10 और 11। तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, देखिए 5 संख्याएं आ गई हैं। देखिए इसमें आपको सोल्व करके दिया गया है, वही सेम संख्याएं मैंने आपको फाइंड करके दिखाई हैं। तो ऐसे आप एलसीएम मेथड से परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि जिसे दिया गया है नीचे कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हमने सिर्फ यहाँ पर 5 फाइंड की है, लेकिन आप यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 100 जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। 10 परिमेय संख्याएं निकालनी होंगी तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 और 11 ऊपर नीचे 11 से गुणा कर देंगे, सेम एज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपकी एक प्रश्नावली 1.1। तो सेम मैंने जो आपको समझाए हैं पीछे क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। 3/5, 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि क्या 0 परिमेय संख्या हो सकती है? यस, 0 एक इंटीजर होता है, मैंने बताया था, और इंटीजर के अपॉन में 1 लिख लो, बन गया फ्रैक्शन, बन गया p/q। और जो p/q की फॉर्म में होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। तो यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे भी 3 क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं जैसे मैंने पीछे समझाया था। तो आपको देखना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको मैंने अभी नहीं समझाया है। अभी 1 और 2 वाला समझाया था, आपको 3 और 4 वाला करना है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, सिंपल। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, सिंपल। तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप इनको सोल्व कर लेना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।